प्रणाम। आपको रात में स्वप्न आते हैं, सभी को आते हैं, और सपने में कभी आप कुछ अजीब सा देखते हैं तो कभी कुछ ऐसा देखते हैं जो आपको बेहद खुश कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको पता है? स्वप्न का एक पूरा शास्त्र है। हर स्वप्न का एक निश्चित संदेश है, एक निश्चित अर्थ होता है। अरस्तु से फ्राइड तक स्वप्न को वास्तविक शक्ति का संकेत मानते हैं। आयुर्वेद में भी स्वप्नों की वास्तविकता को बहुत महत्ता दी गई है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में इस पर 17वीं शताब्दी से गंभीर काम हो रहा है। चिकित्सा विज्ञान में भी इस पर काफी काम हो रहा है। स्वप्न में अध्ययन करने वाली शाखा को ओनेरोलॉजी कहते हैं, जो हमारे स्वप्नों का अध्ययन करती है। स्वप्न क्यों आते हैं, कब आते हैं, क्या आते हैं, उसका क्या परिणाम है, उस शाखा को ही कहते हैं। मर्कइस, लेटमैन आदि ने गंभीर शोध के बाद ये बताया कि जब सोते समय व्यक्ति की ईईजी की गई तो उसमें अवचेतन मस्तिष्क के जैसे ही परिणाम। मर्कइस, लेटमैन आदि ने गंभीर शोध के बाद ये बताया कि जब सोते समय व्यक्ति की ईईजी की गई तो उसमें अवचेतन मस्तिष्क के जैसे ही परिणाम आए जैसे जागते हुए चेतन मस्तिष्क के होते हैं। ऐसे ही अनुभव और शोध डॉक्टर एसरनिस्की ने 1953 में किए, जिनके परिणाम उस समय के जर्नल साइंस में भी छपे हैं। उन्होंने भी स्वप्न को मस्तिष्क की क्रियाविधि से जोड़ा। यह बात विज्ञान भी मानता है कि स्वप्न निराधार नहीं होते। यदि कोई स्वप्न बार बार दिखता है तो उसका कोई अर्थ होता है। यह हमारे मस्तिष्क की कोई दबी इच्छा होती है या हमारे मस्तिष्क पर किसी घटना विशेष का प्रभाव होता है तथा हमारे भविष्य की सूचना भी देता है। चरक संहिता में भाविक स्वप्नों का भी स्थान है। भाविक स्वप्न भविष्य में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। चरक संहिता में स्वप्नों के निम्न 7 प्रकार बताए गए हैं: दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, कल्पित, भाविक और दोषज। इनमें से प्रार्थित स्वप्न को हम उन सभी स्वप्नों में गिन सकते हैं जिनमें दृष्ट वस्तुओं की हम पहले से ही प्रार्थना या कामना करते हैं। इस विवेचन से हमें यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भी आकांक्षा पूरक स्वप्नों की कल्पना थी। जबकि अतृप्त आकांक्षाओं की वेदना चरम सीमा पर पहुंचकर कष्ट देने लगती है तो कल्पनाएं उसकी पूर्ति करके कष्ट का निराकरण करने में सहयोगी बनती हैं। ग्रीक औषधि शास्त्र के जन्मदाता हिप्पोक्रेटिस ने भी स्वप्नों का रोगों से सीधा संबंध बताया। चरक संहिता के 5वें अध्याय में 9 स्वप्नों का उल्लेख है, जिसको देखने वाला रोग विशेष से पीड़ित होता है। शांगधर संहिता में 3 ऐसे स्वप्नों का उल्लेख है जिससे दृश्य की वात आदि प्रकृतियों का परिचय करते हैं। यानी कोई खास चीज आप देखते हैं तो आपका शरीर वात, पित्त, कफ किस प्रकृति का है ये पता चल जाता है। जैसे वात प्रकृति वाला व्यक्ति अपने को आकाश में उड़ता हुआ देखता है। जो स्वप्न में जलाशय, नक्षत्र, अग्नि आदि देखते हैं उनकी प्रकृति कफ होती है। स्वप्न का विज्ञान शास्त्र क्या है ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको उन स्वप्नों के बारे में बताता हूं जिसे अगर आप देख रहे हैं तो वह किसी रोग का सूचक है। और ये सारी बातें आयुर्वेद में लिखी हैं। आप इसकी खुद जांच कीजिए कि यदि आप ये अमुक स्वप्न देख रहे हैं और बार बार देख रहे हैं, कभी कभी देखने से कुछ नहीं होता, बार बार देख रहे हैं, लगभग एक निश्चित समय पर देखते हैं, तो ये निश्चित है कि आपको उस स्वप्न से जुड़ी हुई बीमारी से परेशानी उठानी पड़ेगी। कम या ज्यादा वो एक अलग बात है, लेकिन वैसा होगा जरूर। आयुर्वेद में स्वप्न से संबंधित कुछ लक्षणों को भी बताया गया है। अगर आप सपने में स्वयं को थका हुआ देखते हैं तो ये रोग का लक्षण है। स्वयं को दर्द से रोते हुए देखना भी रोग का ही लक्षण माना गया है। यदि रोगी व्यक्ति स्वप्न में कुत्ते, ऊंट की सवारी करता हुआ दक्षिण दिशा की ओर जाता हो तथा विचित्र प्रकार की आकृतियों के साथ मदिरा पान करता हुआ स्वयं को देखता हो तो वो रोगों के समूह या क्षमा से पीड़ित होगा, ऐसा वर्णित है।
जबकि सपने में स्वयं को गंजा होते हुए देखना अच्छी निशानी मानी गई है। यदि आप स्वयं को ऊंचाई पर चढ़ते हुए देखें पर मंजिल पर न पहुंचे तो रोग होने वाला है। स्वप्न में घुटन हो और उससे आंखें खुलें तो नस और हृदय का ध्यान रखें। व्यक्ति स्वप्न में अपने शरीर पर लताएं उत्पन्न देखे और पंछी उस पर घोंसला बनाकर रहें तो उसके जीवन में रोग का डर है। यदि व्यक्ति सपने में स्नान करते हुए देखे तो नसों के रोग की संभावना है। स्वयं को चंदन का लेप किया हुआ देखे तो रक्त संबंधी सावधानियां रखें। यदि मक्खियां उस शरीर पर बैठी हों तो वह व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हो सकता है। जब व्यक्ति स्वयं को सपने में नग्न देखे तो अच्छा लक्षण नहीं है। इसी प्रकार व्यक्ति का थूक या मल पानी में डूब जाए तो आयुर्वेद के ऋषियों के अनुसार उसकी मृत्यु निश्चित मानना चाहिए। सपने में बार बार मंदिर दिखने का अर्थ है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी जीवन शैली बदल लें, अन्यथा बहुत परेशानी का सामना करना होगा। यदि सपने में आप कुछ खाएं तो इसका मतलब है कि कोई परेशानी चुपचाप आपको पकड़ेगी। यदि ये रिपीटेड है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक आध बार देखने से नहीं, लगातार ये आ रहा है, अनेक बार ऐसा सपना आ रहा है, तो इसके ये अर्थ जानिएगा। मृत व्यक्तियों के साथ भोजन करना भी अच्छी निशानी नहीं है। यदि ऐसा है तो 11 दिनों तक अपने पितरों को भोजन अर्पित करें अथवा उपवास करें तथा प्रातःकाल अपने पितरों को जल से श्रद्धांजलि भी दें। महामृत्युंजय की माला 11 दिनों तक कर लें। हमारे वेदों में रोग मुक्ति वाले स्वप्न भी हैं, अर्थात अगर सपने में आप कुछ खास वस्तुएं देखते हैं तो उससे रोग मुक्ति मिलती है। सपने में दही देखना रोग मुक्ति का संदेश माना जाता है। इसी तरह पूजा की अग्नि, बताशे व लड्डू, बछड़े के साथ गाय, हंस, पकता हुआ घी देखना भी रोग मुक्ति का लक्षण माना जाता है। सपने में वनस्पतियों को देखना भी स्वास्थ्यप्रद माना गया है। जैसे अगर व्यक्ति सपने में सरसों के खेत या फिर गन्ने के खेत देखता है तो यह निरोगी होने का लक्षण माना गया है। वहीं रोगी व्यक्ति अगर कल्प वृक्ष या गूलर का पेड़ देख ले तो उसे रोग से मुक्ति का संदेश माना जाता है। इसी तरह ढेर सारे लोगों को मेले में जाते हुए देखना या फिर ढेर सारा गोबर देखना, घर में खेत देखना या शंख देखना अथवा सुनना भी रोग मुक्ति का लक्षण माना गया है। मंदिर में घंटे सुनना, आरती होते हुए देखना, गुरु द्वारा भजन गाना या अपने घर में पूजा करना और ईश्वर, मां या गुरु द्वारा आपको संदेश देना भी रोग मुक्ति का कारक माना गया है। कुछ लोगों को सपने में रंग दिखते हैं, कुछ खास रंग बार बार दिखते हैं। रंगों का अलग ही शास्त्र है और स्वप्न में रंग दिखना एक संकेत है। ये वही रंग है जिन्हें सामान्यतः शुभता से जोड़कर नहीं देखा जाता। जैसे अगर आपको सपने में काला रंग दिखता है तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता। बार बार काला रंग दिखे तो सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे में अपने इष्ट की आराधना जरूर करिए या महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर कर लीजिए। सपने में लाल रंग दिखना रक्त बहने का सूचक होता है। ऐसे में गुड़ का दान अच्छा फल देता है। यदि पुरुष को बार बार किसी स्त्री के स्वप्न दर्शन हो तो ये पुरुष के खराब स्वास्थ्य एवं मानहानि का सूचक है। यदि सपने में बार बार वो स्त्री के साथ कहीं जाता हो तो ये उसके मन के कमजोर होने की निशानी है। यदि संभले नहीं तो ऐसे व्यक्ति कुछ समय के बाद कमजोरी, अकेलापन और आलस्य का अनुभव करने लगते हैं। यदि किसी स्त्री को बार बार कोई बाहर का पुरुष दिखाई दे तो ये सेहत की खराबी की निशानी है। ऐसे स्वप्न यदि अधिक होते चले जाएं तो मन के अत्यधिक थके होने के तथा दुखी होने के संकेत देता है। अक्सर ऊपर से गिरने के स्वप्न आते हैं, ये दुर्भाग्य सूचक है। इसका अर्थ है संकट आने वाला है जो धन और मान की हानि कराएगा। सावधानी हमें इस समस्या से बचा सकती है। ये कफ प्रकृति का भी सूचक है। यदि बार बार स्वयं को रोगी होता हुआ देखें तो तुलसा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दें, अन्यथा रक्त से संबंधित आदि कोई रोग निकट भविष्य में हो सकता है। यदि स्वप्न में कोई गला दबाए या सोते सोते सांस की दिक्कत हो या स्वयं का मर्डर होते देखें तो भी सावधानी की आवश्यकता है।
इसका एक और तो अर्थ ये है कि श्वास संबंधी परेशानी, मोटापा तथा गैस संबंधी रोग आपको परेशान करने वाला है, तथा दूसरी ओर इसका अर्थ ये भी है कि आपका व्यापार तथा प्रतिष्ठा दांव पर लग सकते हैं। ऐसे में नियम से अपने इष्ट की आराधना प्रारंभ करें तथा अपने हाथ पर सूर्य, राहु तथा बुध के पर्वत का अध्ययन करते रहें और इसकी जीवन रेखा का भी ध्यान रखें। यदि सूर्य, बुध या राहु के पर्वत पर कोई तिल या लाल निशान उभर रहा हो तो परेशानी आने वाली है, या फिर सूर्य की रेखा कटे तो समझे कि प्रतिष्ठा की हानि होने वाली है। राहु क्षेत्र पर यदि ऐसा निशान उत्पन्न होने लगे तो और भी सावधानी की जरूरत है, और यदि जीवन रेखा पर भी रेखाएं उत्पन्न होने लगे तो अपने इष्ट का स्मरण और सूर्य के उपाय कर लीजिएगा। ऐसे लोगों को कागजों पर नजर रखनी चाहिए और अनावश्यक कहीं भी दस्तखत नहीं करें। हमें स्वप्न में कभी कभी मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। मेरा विचार इस बारे में यह है कि यह अच्छा है, क्योंकि वे हमें अनिष्ट से बचने का संकेत दे रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि हम यदि कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो उससे बचे, और वो ये भी बता रहे हैं कि कहीं कोई गलती हमसे हो रही है। इस प्रकार का स्वप्न ये भी बताता है कि किसी का स्वास्थ्य खराब होने वाला है, इसलिए आप मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से सतर्क रहें। यदि स्वप्न में लाश दिखे तो समझे कि मेहनत निरर्थक हो सकती है। ऐसे में चंद्रमा के तथा अपनी कुंडली में भाग्य के मालिक ग्रह का तुरंत उपाय करें। यदि स्वप्न में बार बार बच्चा दिखे तो ये शुभ है, ये संकेत है परिवार में वृद्धि होने का, और वो बच्चा बोले तो और भी अच्छा है। यदि कोई महिला बार बार ये सपना देखे तो उसे आश्वस्त हो जाना चाहिए कि परिवार में एक नन्हे फरिश्ते का आगमन होने वाला है। स्वप्न में पहर का बहुत महत्व है और तिथियों का भी बहुत महत्व है। शुक्ल पक्ष में देखे गए सपने अधिक सार्थक होते हैं। शुक्ल पक्ष की 13वीं से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के स्वप्न बहुत सार्थक सिद्ध होते हैं। अमावस्या से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक के स्वप्न बहुत सार्थक होते हैं, परंतु चौथे और 7वीं तिथि को देखे गए सपने सार्थक सिद्ध नहीं हो पाते। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह का स्वप्न सच होता है, निरर्थक नहीं है। ये पूरी तरह सच है। हर पहर में देखा गया सपना सच होने में कुछ अपना खास समय लेता है। रात्रि के प्रथम पहर में देखा गया स्वप्न 1 वर्ष में फल देता है। दूसरे प्रहर में देखा गया सपना 6 महीने में तथा तीसरे पहर में देखा गया सपना 3 माह में। चौथे प्रहर में देखा गया सपना 1 माह में तथा सूर्योदय से थोड़ा पहले देखा गया सपना कुछ ही दिनों के अंदर फल पाने का संकेत देता है। उस सपने का एक पूरा शास्त्र है, ये अपने अपने पूरा विज्ञान है। ये हमारे अचेतन मन की स्थिति है, ये हमारे अचेतन मन के ऊर्जान्वित होने की स्थिति है। स्वप्न अच्छे हो या बुरे, उनसे घबरा नहीं सकते आप, क्योंकि वह तो अवश्यंभावी घटनाएं हैं। हाँ, सतर्क होके उन घटनाओं को टाल जरूर सकते हैं। जिन घरों में लोगों को जोड़ों के दर्द होने का इतिहास है, जेनेटिकली, जैसे माताजी पिताजी, उनके माताजी पिताजी आदि आदि, उन घरों के बच्चों को टमाटर और दूध का प्रयोग बहुत सीमित करना चाहिए। मैं टमाटर की बात भी करना चाहता हूं। टमाटर सब्जियों में हम खूब डालते हैं, सलाद भी बनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि टमाटर कई रोगों के लिए बेहद नुकसानदायक भी है? कई लोग ऐसे हैं, कई राशियां भी ऐसी हैं जिसमें टमाटर का उपयोग थोड़ा कम करना चाहिए, नहीं तो समस्याएं होती हैं। यहां मैं 2 चीजें आपसे कहना चाहूंगा कि भारतीय आयुर्वेद ज्योतिष को बहुत मानता है और ज्योतिष के आधार पर वह लोगों को व्यक्तिगत रूप से क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब से दवा प्रारंभ करनी है, यह भी बताता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिष को क्या बेकार की बात, ये क्या चक्रों में उलझ जाते हैं। ऐसा नहीं है। केवल भारतीय
सिस्टम ही नहीं था। इससे बहुत लोग प्रभावित थे, इससे न्यूटन भी प्रभावित था। जी हाँ, ज्योतिष से न्यूटन जैसा वैज्ञानिक भी प्रभावित था। और हिपोक्रेटस जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली जिसे हम एलोपैथी कहते हैं, उसके जो जन्मदाता हैं, वह भी कुंडली देखे बिना किसी को दवाई शुरू नहीं कराते थे। इसलिए मैं हमेशा ये विनम्र निवेदन सभी लोगों से करता हूं कि जब तक ज्ञान गहरा ना हो तब तक किसी भी चीज से ना तो जुड़िए और ना ही उससे घृणा कीजिए। जब तक हम गहराई से किसी चीज को समझ ना चुके हो तब तक हमें उसकी प्रशंसा, अनुशंसा और निंदा यह नहीं करना चाहिए। वैसे टमाटर के अनेक फायदे भी हैं, लेकिन जिनके हाथ पैरों में दर्द रहता है उन्हें टमाटर, खासतौर से कच्चे टमाटर का सेवन नहीं करना चाहिए। टमाटर के अधिक सेवन से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कुछ ऐसी राशियां जो होती हैं जो जिनमें अग्नि तत्व रहता है, जो शरीर में गर्मी अधिक करती हैं, जैसे मेष, वृश्चिक आदि राशियों को, इन्हें टमाटर का प्रयोग बहुत सीमित करना चाहिए। जिन घरों में लोगों को जोड़ों के दर्द होने का इतिहास है जेनेटिकली, जैसे माताजी पिताजी, उनके माताजी पिताजी आदि आदि, उन घरों के बच्चों को टमाटर और दूध का प्रयोग बहुत सीमित करना चाहिए। मैं यहां तक कहूंगा कि चिकित्सीय निर्देशन में ही करना चाहिए। सीमित करने से ही लाभ है। अब एक बात का और ध्यान रखिए, आप में से अधिकतर लोग इसे जानते तो होंगे लेकिन प्रयोग में नहीं लाते। आजकल प्रचलन है खाने के साथ खासतौर से कॉफी पीने का, लेकिन कॉफी खाने के आवश्यक तत्वों को समाप्त कर देती है। आप खाना तो बहुत पौष्टिक खाते हैं लेकिन कॉफी साथ में पीते जाते हैं, जिससे कि आपके भोजन के सारे पौष्टिक तत्व गायब हो जाते हैं। आप सोचेंगे तो जरूर कि हमने तो भोजन बड़ा पौष्टिक खाया लेकिन उससे कोई असर ही नहीं हो रहा। इसी तरह खाने के बाद फल भी नहीं खाने चाहिए। फल भी कॉफी की तरह खाने के आवश्यक तत्व समाप्त कर देते हैं। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूं, रात में कभी खीरा मत खाइएगा और दूध के साथ फल लेने से बचिएगा। दूध के साथ मसाले वाली चीजें लेने से बचिएगा, बिल्कुल अच्छी नहीं है, शरीर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। पनीर के साथ सोयाबीन खाने से बचिए। देसी घी और शहद ये कभी भी एक साथ मत लीजिए, विष बन जाता है। और मैदे से बनी हुई जो चीजें होती हैं उन्हें दोबारा गर्म करके कभी नहीं खाइए। यूं तो मैदा नहीं खाइए, जितना कम खाए मैदा उतना अच्छा है। मैदा आंत में जाकर चिपक जाता है, भयानक रोग देता है। मैदा तो आयुर्वेद में खाना एकदम निषेध है। बल्कि मैं एक बार कैंसर सोसाइटी के किसी विद्वान से बात कर रहा था, उन्होंने मुझको बोला कि मैदा खाने से आजकल के बच्चों को रोका जाना चाहिए क्योंकि ये बॉडी सेल्स को बहुत कमजोर कर देता है, खासतौर से कोलोन आदि की प्रॉब्लम्स को इतना बढ़ा सकता है कि इससे भयानक रोग हो सकते हैं। हजारों वर्ष पहले इस बात को लिखा हुआ था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को समझकर यदि आप उसके अनुसार चलेंगे तो तन, मन, चरित्र, परिवार और राष्ट्र ये सब बहुत बली हो। तो आज काल बस कह रहा है यहीं तक बात करो, लेकिन बात का सिलसिला जारी रहेगा। आप अपने प्रश्न पूछना जारी रखिएगा। मैं आपके प्रश्न से लाभान्वित महसूस करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मैं सहज होता हूं। मैं आपके प्रश्न से कभी असहज नहीं होता, लिहाजा मुझे आपके प्रश्न चाहिए, मैं उत्तर भी अवश्य दूंगा। बस अपना नाम और स्थान अवश्य लिख दीजिएगा जब आप अपने प्रश्न इन पतों पर भेज रहे हो। तो बाकी आप इन बातों की चर्चा करेंगे, सब लोगों को यह बातें बताएंगे, ये एक बहुत बड़ी देश और समाज की सेवा होगी। फिलहाल मैं चलता हूं, जोरदार तरीके से बोलेंगे वंदे मातरम।